आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। भोजपुर से बड़ी खबर है, जहां युवती से गैंगरेप की घटना घटी है। 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। गैंगरेप के पास सड़क किनारे उसे फेंक दिया गया। उस लड़की को कोइलवर के सकड्डी मोड़ के पास की यह घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोजपुर से, गैंगरेप के बाद उस लड़की को सड़क किनारे फेंका गया। तो युवकों ने इस घृणित घटना को अंजाम दिया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, हालत गंभीर है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जब यहाँ पर चेक हुआ तो ओरली ब्लीडिंग हल्का हो रहा था और भेजानियल भी ब्लीडिंग पाया गया, तो उसे आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और वहाँ से पुष्टि हो गई कि इसके साथ या कोई आदमी इसको मोटरसाइकिल से लेके जा रहा था कहीं, जिसे बताने की अवस्था में नहीं थी। अच्छा। कि अब कौन लेके जा रहा था उतना तो हम नहीं बता पाएंगे। कहाँ? उसके बाद जो है सकड्डी मोड़ की बात है, सकड्डी मोड़ नहीं, सकड़ी सौरी आगे एक चाय का दुकान है, अच्छा। तंदूरी चाय का, वहीं पर। तो उसके बाद जो है वहीं दुकानदार बेचारे देखे हैं रोड के सामने गिरी पड़ी थी, तो वो ले करके उठा कर बेचारे रखे हैं। और तुरंत कॉल किया हमको, हम बैग चेकिंग में थे, वहाँ से तुरंत वहाँ पहुँचे हम और देखे कि भाई ऐसा इसका अवस्था था कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और वो लोग भी एकदम पूरा भीड़ लगेले थे वहाँ पर। तो उसके बाद उठा करके गाड़ी में हम बड़ा उससे बात किए, बड़ा बोले कि नहीं इलाज सबसे पहले इलाज कराइए कि ताकि कुछ बोलने की अवस्था में हो जाएगी, तो हॉस्पिटल लेकर के आए। और दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 14 साल के रुपेश का अपहरण कर लिया गया है। रनिया तालाब इलाके से अपहरण किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 14 साल के रुपेश का अपहरण। दानापुर से बड़ी खबर, रनिया तालाब इलाके से अपहरण किया गया है रुपेश का। समस्तीपुर का रहने वाला रुपेश बताया जा रहा है। और रुपेश की मां दाई का काम करती है। रविवार को घर से खेलने के लिए निकला था और गांव के ही रहने वाले रंजन कुमार पर आरोप लगा है इस युवक के अपहरण का। रंजन कुमार पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। रुपेश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्रामीणों के द्वारा पता लगा कि मित्र रंजन कुमार पिता मुरारी यादव का लड़का लख पे कीपर के पेड़ के पास वहीं से बाइक से अपाची से लेकर जा रहा है। अपहरण का मामला पुलिस को सूचना दिए हैं? हाँ, पुलिस को सूचना दिए हैं। क्या पुलिस की तरफ से अभी तक क्या? पुलिस से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। खेलते खेलते गए थे उसी के बगल में दुकान पे, वहीं से गायब हुए। क्या किन्हीं पर शक भी है क्या? जी शक है। कौन लोग हैं? वो बगले के है, वो वितरंजन कुमार है, उन्हें लोग उठा के ले गया। दानापुर के फुलवारी शरीफ में जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी। दोनों को पटना एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एक व्यक्ति को सीने में तो दूसरे को चेहरे पर गोली लगी है। टमटम पड़ाव के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार होकर आए 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जख्मी शख्स के मुताबिक हारून कॉलोनी निवासी ताज बिल्डर ने गोली चलाई है। एक फ्लैट को लेकर पैसे के लेन देन का विवाद है। खबर है मुंगेर से, जहां शहर के गांधी चौक स्थित 2 स्वर्ण व्यवसायी को कासिम बाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि चोरी का आभूषण खरीदकर उसने उसे ठिकाना लगाया। स्वर्ण व्यवसायी को जब कोतवाली थाना लाया गया तो काफी संख्या में उनके समर्थक थाना पहुंचे। जब कासिम बाजार थाना पुलिस कोतवाली ने उसे ले जाने लगे तो लोगों ने इसका ना सिर्फ विरोध किया बल्कि पुलिस से भी उलझ गए। आप लोग का बाल बच्चा अंधा काना पैदा होवे करेंगे। और एक खबर आ रही है, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने की प्रोजेक्ट की समीक्षा। पावर प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें जानकारी दी गई। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीएम खुद समीक्षा करने के लिए उतरे और पावर प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने जानकारियां ली। सीएम नीतीश ने कई अहम निर्देश दिए हैं। तो ये पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पावर प्रेजेंटेशन के जरिए मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई। सीएम नीतीश कुमार ने कई अहम निर्देश दिए हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा भी उन्होंने की है। छपरा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कदम चौक के स्थित टाटा मोटर्स के शोरूम में बीती रात भीषण आग लग गई और इस घटना में करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में कई गाड़ियां जलने लगी। इस मामले में शोरूम प्रबंधक ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। न्यूज 18 के संवाददाता संतोष गुप्ता ने घटनास्थल का जायजा लिया। छपरा में मुफस्सिल थाना के कदम चौक स्थित टाटा मोटर्स के शोरूम में भीषण आग लग गई। बीती रात लगभग 12 बजे आग लगी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और अगलगी में किस तरह का नुकसान हुआ आप देख सकते हैं। रात का हमने विजुअल दिखाया था और सुबह आप देख सकते हैं जी किस तरह से लाखों की गाड़ियां जो है वो शोरूम में पड़े पड़े जल गई। पूरा शोरूम तबाह हो चुका है। जो यहाँ के ओनर है वो बताते हैं कि करोड़ों का नुकसान हुआ है और फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन ये जो शोरूम है पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इसे अब फिर से रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना इसे कही जा सकती है। अगले हाल के दिनों में छपरा में अगलगी की कई बड़ी घटनाएं हुई है और टाटा मोटर्स भी इसी कड़ी में एक नाम जुड़ गया है। अभी हाल ही में मुफस्सिल थाना के ही बाजार समिति के पास एक कंप्यूटर सेंटर में आग लग गई थी, वहाँ पे करोड़ों का नुकसान हुआ। तो जैसे ही गर्मी बढ़ रही है अगलगी की घटनाएं बढ़ रही है और ये जो घटना है उसे शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। आज से पटना में डीजल से चलने वाले ऑटो और बसों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला लिया गया। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। आज से पटना के सड़कों पर डीजल से चलने वाले ऑटो और जो बसें हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है और अगर कोई गाड़ियां चलती हैं तो उस पर जबरदस्त फाइन भी लगेगा। जी हाँ, इसे लेकर के आपको बता दें कि पूरे पटना में लगभग 12,000 ऑटो जो है वो डीजल से चल रही हैं और लगभग 250 के लगभग बसें जो हैं वो डीजल से चलती हैं। लेकिन जिस ढंग से पटना में लगातार प्रदूषण बढ़ा है, AQ जो है वो 400 के पार गया है, इसे देखते हुए लगातार जो सरकार है वो कदम उठा रही है। बंद कर देंगे। आज से तो बंद है। बंद हो जाएगा। अभी हम लोग के तो बेरोजगारी हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वही लूटमार करेगा तो क्या करेगा? लाठी नहीं करेगा। हम लोग को खा दीजिए, गाड़ी घोड़ा बंद हो जाएगा तो हम लोग हाथ गोड़ा बंद हो जाएगा। सब चल रही है, पेपर में अलर्ट किया कि सब बंद है और सब चल रही है। इसका मतलब क्या है? आप लोग पैसा खा के हम लोग ओपन करवा रहे काम और जनता को बुरा बना रहे कि सारा गाड़ी चल रहा है, बंद है बंद है। इसमें डीजल गाड़ी चल रहा है, पेट्रोल गाड़ी चल रहा है, हवाई गाड़ी चल रहा है, जगह है नहीं, स्पेस है नहीं। ये चीज़ को तो बंद होना ही चाहिए। डीजल गाड़ी मेन टाउन से केवल हटा दे। तो ये एक ढंग से कहें तो पूरी तरह से यह अवहेलना है। जहाँ पे कहा गया था प्रशासन के द्वारा कि फाइन भी दिया जाएगा, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखते हुए तमाम ऑटो और जो बस वाले हैं वो आज से रोड पर चल रहे हैं। पटना से रवि एस नारायण। साइबर ठग नए हथकंडे अपनाकर लोगों को जाल में फंसाकर बैंक खाते से उनकी गाड़ी कमाई उड़ा ले रहे हैं। रामगढ़ में बड़का काना ओपी के तेलियातू बस्ती में साइबर ठगों ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। यहां एक रिटायर्ड सैनिक के खाते से 73,000 रुपए की निकासी कर ली गई, वहीं एक महिला के खाते से 32,000 रुपए उड़ा लिए गए, जबकि इसी गांव के 2 लोगों को ठगों ने अपने झांसे में लिया। और आपको बताएं कि हैदराबाद की साइबर सेल ने जिले के एक होटल से 10 दिन पहले 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था। और अब बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जुड़ी अफवाहों की। तो जेडीयू ने पूरी ताकत से मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की बात की जा रही है। जेडीयू ने कहा कि एक साजिश के तहत इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये शरारतपूर्ण बात है और सच्चाई से पूरी तरह परे है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की सेवा का जनादेश मिला है और वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने को अफवाह को बताते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं इस अफवाह में साजिश देख रहा हूं। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर विचार कर रहे हैं, ये शरारतपूर्ण और सच्चाई से परे है। नीतीश कुमार को बिहार की सेवा का जनादेश मिला है और वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि सीएम कहीं नहीं जाएंगे और बतौर सीएम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने फिलहाल
5 साल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहकर जनता की सेवा के लिए जनादेश दिया है। कहीं नहीं जाने वाले हैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब ऐसे ही अटकलबाजी। उधर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने नीतीश के राज्यसभा जाने की खबरों का खंडन किया है। 2020 की विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने अपना मैंडेट नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को दिया। सार्वजनिक जीवन की पारदर्शिता ही नीतीश कुमार जी की पूंजी रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न पदों को संभाला है। 16 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का कायाकल्प किया है। बोलने वाले लोग तो अपने एजेंडे के हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि उनकी अब कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा तो बस यही रहती है कि न्याय के साथ विकास का एजेंडा बिहार में स्थापित हो, बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। सारा बिहार हमारा परिवार, इसी नियत से वो आगे बढ़ते हैं। जनता ने अपना मैंडेट दिया है। आने वाले 5 वर्षों के इस कार्यकाल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश के राज्यसभा जाने की बात को खारिज किया है। इतना अलग अलग क्षेत्रों में कितना बड़ा परिवर्तन लाया यह बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता इसको महसूस करती है, इसलिए इस तरह का कोई कयास लगाना उचित नहीं है और इसका कोई सिर पैर भी नहीं है। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने की बात को अफवाह बताते हुए इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार 16 वर्षों से अधिक समय से वो बिहार की सेवा कर रहे हैं। हमारी एनडीए की सरकार है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है और बेहतर काम कर रही है। बिहार का विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, बिहार प्रगति कर रहा है। फिर ये कहां से बात आ गई कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे? ये विरोधियों की साजिश है जो कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बिहार में योगी मॉडल लागू करने के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपराध नियंत्रण में तो पूरी तरह से सफल है। हालांकि उन्होंने कहा कि योगी मॉडल की जरूरत है, लेकिन बिहार सरकार इस मामले में पूरी तरह सक्षम है। हमारी सरकार सक्षम है। इन चुनौतियों का सामना बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार का जो हमारा पुलिस बल है उसके द्वारा ही करेंगे। योगी मॉडल की कोई जरूरत नहीं है, जो बुलडोजर बाबा नहीं, योगी मॉडल की जरूरत है, लेकिन बिहार इसमें सक्षम है कि बिहार बेहतर ढंग से बिहार का विकास हो सके। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम सब आवश्यक कदम उठा सकें, इसके लिए बिहार स्वयं सक्षम। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के पचना गांव के पहाड़ में पत्थर उत्खनन के दौरान होने वाले विस्फोट से पहाड़ की तलहटी में रहने वाले लोग हमेशा भयभीत रहते हैं। विस्फोट से पत्थर का टुकड़ा घरों में पहुंच जाता, अनहोनी की घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। अजित कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। यह इलाका शेखपुरा का पचना गांव है, जहां पहाड़ पर अवैध उत्खनन की बात कही जा रही है और खासकर बड़े शक्तिशाली विस्फोट किया जाता है, जिसके कारण जो गांव के तलहटी में, जो ये पहाड़ की तलहटी में बहुत सारी बस्तियां बसी हुई है और महादलित टोले के लोग हैं, इस जो पहाड़ का उत्खनन होता है, विस्फोट होता है, उसकी जो पत्थर टूटकर जो घरों पर गिरता है, क्या क्षति, क्या भयभीत है ये लोग, ये जानना चाहेंगे। आप बताएं तो क्या परेशानी आप लोग को हो रही है? हम लोग के उल छूटता है तो हम लोग के घर एकदम दलदला जाता है, घर डोल जाता है। हम लोग के घर, गरीब आदमी, हम खाते कमाते वाला आदमी है। हमको घर गिर जाएगा तो हम लोग कहाँ पर रहेगा? कहाँ पर हम रहेगा? हम लोग के घर फूट जाएगा, घर गिर जाएगा तो हम लोग कहाँ पर रहेगा? हम यही चाहते हैं कि सरकार से हम पहाड़ बंद करवाने चाहते हैं। आप बोलिए क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, हुल लगाता है, घर दलदला जाता है। अब पहाड़ करके घर है, कखने आदमी दब जाएगा, की होगा, कोई को कहना नहीं है। बोरिंग में भी पानी भी एकदम बहुत नीचे, जो अथी कराए हैं सब हम लोग के एकदम मट्टी घर है, एकदम बहुत नीचे, एकदम बहुत ब्लास्टिंग में चलते, एकदम मट्टी धसान गिर रही है। हर समय डर लग रहा है। सबने घर से एकदम भाग के। बोलिए आप लोग कहें। ये तो बोलबो ये कि सब घर दुगार हमर कुल तरता है, कुल फाट के रखला मारो इधर। हम ये बोल रहा है ऐसे अथी जाता बा पानी सूख गए, पानी बंद तक माने जब पत्थर का उत्खनन होता है, जो बहुत विस्फोट किया जाता है पत्थर तोड़ने में, जो शक्तिशाली सामग्री लगा के जो विस्फोट किया जाता है, इसके कारण कितना भयभीत गाँव के लोग हैं। कई बार इन लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई,
लेकिन कोई सुधि नहीं लिया गया। और अभी मैंने इस तरह से भयभीत बने हुए हैं, डरे हुए हैं, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। जरूरत है जो घनी आबादी है उस इलाके में विस्फोट नहीं हो, रोका जाना चाहिए ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। प्रशासन लाख दावे कर ले लेकिन बालू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सुदूर जिलों की बात छोड़िए, राजधानी पटना में ही बालू का अवैध खनन अभी भी जारी है, वो भी दिन दहाड़े। देखिए हमारे सहयोगी संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम दावा करते हैं कि मीडिया जो खबरें दिखाती है उसके बाद एक्शन होता है, और बालू के अवैध खनन में मीडिया का रोल काफी सकारात्मक रहा है। मीडिया की खबरों पर कई बार खनन विभाग ने एक्शन लिया है और आगे भी लिया जाएगा। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो पटना जिले की है, और ठीक हमारे सामने कई पोकलेन मशीन जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये पटना जिले का एरिया है जहाँ पर सुरौधा टापू जो है वहाँ पर बालू का अवैध खनन अभी दिन दहाड़े ये चल रहा है, और पोकलेन जो मशीनें हैं वो नज़र आ रही हैं आपको तस्वीरों में। देखिए डोरीगंज और दूसरी जगहों से रात में नाव आती है और अभी अवैध खनन चल रहा है, और शाम होते ही यहाँ पर सभी नावों पर बालू लोड कर दिया जाएगा और इसके बाद सरकार के राजस्व को इसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये कौन सा टापू है? ये सुरौधा टापू है और ये एक गांव बसा हुआ है। इस पे यहाँ के अवैध खनन मतलब लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अवैध खनन माफिया जो लोग हैं, ये जो पोकलेन कई पोकलेन नजर सब ये सब खनन माफिया लोग हैं। यहाँ पे 20 मशीन चल रही है। अभी तो आपको 1-2 दिख रहे दिन की वजह से, जैसे ही रात होगा तो यहाँ पर 5-6 तो मैंने देख लिया जी, तो 20 मशीन हो जाती है शाम को, और शाम होते होते यहाँ पे करीब 200-300 नावों का कतार लग जाता है, जैसे कि मेला लग गया हो। बालू की ये डकैती जो है वह लगातार जारी है और किसी को चिंता नहीं है। जो प्रशासनिक महकमे में लोग बैठे मुलाजिम हैं उनको इस बात की चिंता नहीं है कि किस तरीके से सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है, और जनक राम हो, मंत्री खनन विभाग के, या फिर जो दूसरे प्रशासनिक अमले में बैठे लोग हैं, उन्हें इन तस्वीरों को देखना चाहिए कि आखिरकार दिन दहाड़े इस तरीके से सरकार के राजस्व को की नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चैत्र नवरात्रि की कल से शुरुआत होगी, लेकिन अभी से ही गोपालगंज स्थित थावे मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन की तरफ से भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति को रोका जा सके, भक्त सुरक्षित तरीके से माता का दर्शन कर पाएं। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन की तरफ से भक्तों के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यहाँ थावे महोत्सव होता है, वो भी इस समय 10-11 को प्रोग्राम है यहाँ पर, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को। इस समय भीड़ ज़्यादा होगा और बाकी जो व्यवस्था है प्रशासनिक स्तर पर सब कुछ पूर्ण कर लिया गया है। चरण स्पर्श पे रोक रहेगी क्योंकि भीड़ काफ़ी अधिक होती है, तो चरण स्पर्श पर रोक इसलिए रहेगी कि उतने अधिक भीड़ में अगर सब लोग चरण का स्पर्श करें तो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए रोक लगी रहेगी। और विधि व्यवस्था को लेकर डिप्टेशन ऑर्डर जिला स्तर से निकलेगा और वहाँ पे दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 51 शक्तिपीठ में शामिल बड़ी पटन देवी मंदिर को भव्य बनाया जा रहा है। भक्तों के सहयोग से 3 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए हैं। मुख्य मंदिर 6 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। 51 शक्तिपीठों में से एक पटना में स्थित बड़ी पटन देवी का ये मुख्य मंदिर है। हाँ, हालांकि यहाँ पे निर्माण कार्य जारी है। पहले माँ की जो मूर्ति थी यहीं पे विराजमान होती थी, लेकिन इस मंदिर को भव्य बनाया जा रहा है। राजस्थान से पत्थर मंगाए गए हैं और वहीं से ये पत्थर कटिंग होकर आती है और इस मंदिर को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 6 महीनों में इस मंदिर को भव्य बनाकर मां की मूर्ति यहां स्थापित की जाएगी। हालांकि कोरोना के कारण इस निर्माण कार्य में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन आखिर कब मां एक बार फिर से इस स्थान पर विराजेंगी? पंडित जी हमारे साथ हैं। देरी हुई है, लेकिन मां कब तक अपने स्थान पर वापस आएंगी? कोरोना के कारण ही वहां राजस्थान में भी जो फैक्ट्री था वो काम बंद कर दिया था। वहाँ मजदूर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब काम प्रारंभ हो गया है। अब ऐसे तो 6 से 8 महीने के बीच में कहा है कि हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे। अब
ऊपर हम लोग तो यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इनका भव्य मंदिर बन रहा है, जो ये इस तरह का बनकर तैयार होगा, ये भव्य मंदिर। जो ये पूरा निर्माण हो जाएगा तो यही प्रारूप रहेगा। कितने की लागत से ये मंदिर निर्माण कार्य कराया जाए? ये 3 करोड़ की लागत से। 3 करोड़ की। तो ये इस तरीके से जो दिखा रहे हैं हम तस्वीरों के माध्यम से, ये मंदिर अभी तो बस सिर्फ मुख्य घर बन रहा है, ये पूरा कब तक बनकर तैयार होगा? 6 महीने से 8 महीने का समय लिया है कि हम कंप्लीट कर देंगे। आगे अब तो उस पर है और कितना जल्दी कंप्लीट करता है। हम तो जितना किसी प्रकार का कमी नहीं है, आम जनता के सहयोग से हो रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि यथाशक्ति जितना भी हो सके भगवती के निर्माण में दान दें, क्योंकि किसी प्रकार का रुकावट नहीं हो, कहीं हमको जाना नहीं पड़े। अभी तक कहीं जाना नहीं पड़ा है, भगवती स्वयं अपना काम करवा रही है और करेगी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से भव्य निर्माण कराया जा रहा है, भक्तों के सहयोग से ये निर्माण कार्य हो रहा है। जो पत्थर हैं वो राजस्थान से मंगाए गए हैं, हालांकि कुछ देरी हुई है, लेकिन जिस तरीके से पंडित जी का कहना है कि आने वाले 6 से 8 महीनों में ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और मां को एक बार फिर से उनके स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो 51 शक्तिपीठ में शामिल बड़ी पटन देवी, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गर्भगृह की तस्वीरें हैं जहां लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तीनों ही मूर्तियां यहां पर विराजमान हैं, लेकिन अब इस मंदिर की भव्यता और बढ़ जाएगी। 6 से 8 महीनों का वक्त लगेगा, लेकिन इस मंदिर को आप और भी भव्य तरीके से देख पाएंगे। और चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की जान से जुड़ी हुई खबर है ये, जहां पर एक साजिश रची गई है, जिसके बारे में जो इनपुट्स मिले हैं उस आधार पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर क्या है? पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर है, एनआईए की मुंबई ब्रांच को धमकी भरा ईमेल मिला है और प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी, पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है और एनआईए के पास एक पत्र आया है। उस पत्र के जरिए इसमें वो बातें लिखी हुई गई हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी की बात लिखी हुई है। एनआईए के मुंबई ब्रांच को ये धमकी भरा ईमेल, हालांकि अब इसकी तलाश की जा रही है। ये ईमेल कहां से आया, किसने टाइप किया, किसके दिमाग की ये उपज थी, तो ये सारी चीजें अब तफ्तीश के दायरे में हैं। ईमेल भेजने वाले आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है कि कहां से ये ईमेल आया। मेल में लिखा है 20 किलोग्राम आरडीएक्स से मारने की योजना। तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो रही हैं। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी भरा जो ये ईमेल आया, उसके पीछे एनआईए की पूरी टीम अपनी जांच में जुट गई है। एनआईए की मुंबई ब्रांच को धमकी भरा ईमेल मिला है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।